नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फिक्स डिपॉजिट। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी बैंक है और बहुत सारे लोगों का यहां पर अपना बैंक अकाउंट है। पर बैंक में अकाउंट रहता है, वहीं पर ही वो फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं। अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको करंट रेट के इंटरेस्ट रेट के बारे में बताऊंगा। और आप अगर 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की या 10 साल की एफडी करने जा रहे हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको सारे फीचर्स बताने जा रहा हूँ, साथ ही क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट को मिलेगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो फीचर्स के बारे में बात करेंगे, रूल्स क्या रहेंगे, टीडीएस के बारे में भी पता करेंगे, इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी के अमाउंट भी बताऊंगा कि 1 लाख रुपए अगर हम निवेश करते हैं तो हमें कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं एसबीआई फिक्स डिपॉजिट के फीचर्स के बारे में। तो अकाउंट टाइप की अगर बात करें तो आप यहां पर सिंगल अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और जॉइंटली ओपन करना चाहे तो जॉइंटली भी ओपन करवा सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट मात्र 1,000 रुपये से शुरुआत है और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि यहाँ आप जितना अमाउंट चाहें उतना निवेश कर सकते हैं। साथ ही अब उसके नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो टेन्योर की, यहाँ आपको 7 दिन से लेकर 10 साल तक का निवेश करने का मौका मिलता है, यानी कि बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको जितनी मर्जी चाहे जितने दिनों के लिए निवेश करना है आप अपना टेन्योर चूज कर सकते हैं। इंटरेस्ट पेबल की बात करें तो यहाँ आपको मंथली, क्वार्टरली या री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट की फैसिलिटी है। साथ ही डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो है तो आप इजीली एसबीआई में फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। साथ ही आपको नॉमिनेशन की फैसिलिटी मिल जाती है, लोन की और प्री मैच्योरिटी विड्रॉल की भी फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध है। अब यहाँ पर बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के टेन्योर के बारे में और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 दिन से लेकर 1 साल के नीचे तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। यहाँ पर मैं इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा। यहाँ पर जो मेन टॉपिक है, जो कि ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं, 1 साल से लेकर 10 साल तक की बात करता हूँ, जो कि लंबे समय के लिए अगर निवेश करते हैं तो उसके लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। 1 साल से लेकर अगर 2 साल के नीचे तक आप निवेश कर रहे हैं, जनरल पब्लिक के लिए 5.45 का इंटरेस्ट है और सीनियर सिटीजन के लिए 5.95 का इंटरेस्ट है। 2 साल से लेकर 3 साल के अंदर अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो जनरल पब्लिक के लिए 5.50 का इंटरेस्ट है और सीनियर सिटीजन के लिए 6% का इंटरेस्ट है। 3 साल से लेकर अगर 5 साल की अवधि के लिए आप निवेश करना चाहते हैं तो जनरल पब्लिक के लिए 5.60 और सीनियर सिटीजन के लिए 6.1% का इंटरेस्ट है। तो आप देख सकते हैं बेहतरीन इंटरेस्ट की यहाँ फैसिलिटी आपको मिल जा रही है। ज्यादातर लोग अपना जहां पर बैंक अकाउंट में अकाउंट रहता है वहीं पर ही एफडी करते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके अलावा आप कहां पर निवेश करके एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए निवेश कर रहे हैं, जनरल पब्लिक के लिए 5.65% का इंटरेस्ट है और सीनियर सिटीजन के लिए 6.45% का इंटरेस्ट है। यहाँ पर टीडीएस की अगर मैं बात करूँ तो सर्टेन अमाउंट के बाद टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। अगर आप टीडीएस से बचना चाहते हैं तो 15G 15H फॉर्म देकर आप उसे कटने से रोक सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि अभी इंट्रोड्यूस किया गया है 15/8/2022 से। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए एसबीआई ने लॉन्च की थी। 1000 दिन के लिए स्कीम है और अगर आप 1000 दिन के लिए स्कीम के लिए निवेश करते हैं तो आपको 6.1% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि 15 अगस्त से स्टार्ट हो गई है और ये 75 दिनों के लिए ही रहेगी, यानी कि अक्टूबर के लास्ट महीने तक आपको इस स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए इस स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको 1000 दिन यानी कि 33 मंथ्स के लगभग आपको 1,17,684 रुपए का अमाउंट मिलेगा। तो इस स्कीम में भी आप निवेश कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट पीरियड यानी कि 1000 महीने के लिए, 1000 दिन के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं बेहतरीन आपको रिटर्न मिल रहा है। 6.1% का इंटरेस्ट यहाँ पर मिला। अब बात कर लेते हैं 1 लाख रुपए अगर आप निवेश करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स डिपॉजिट स्कीम में तो आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो कितना अमाउंट मिलता है। 1 साल के लिए अगर आपने निवेश किया है, जनरल पब्लिक अगर है तो आपको 1,05,405 रुपए का रिटर्न मिलता है। सीनियर सिटीजन है तो 1,05,950 रुपए का यहाँ पर है।
फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अब पूरा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर जितनी डिटेल्स में जाऊंगा वीडियो पूरी लंबी होती जाएगी। तो यहाँ पर लास्ट अगर मैं बता देता हूँ, 5 साल के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो आपको जनरल पब्लिक के हिसाब से 1,31,627 का रिटर्न मिलता है, मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। सीनियर सिटीजन है तो आपको 1,36,687 का अमाउंट मिलेगा। और अगर आप 10 सालों के लिए निवेश करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स डिपॉजिट में, तो आपको जनरल पब्लिक के लिए 1,73,258 का अमाउंट मिलता है। और सीनियर सिटीजन अगर आप हैं तो आपको 1,86,834 का मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। अब फ्रेंड्स बात आती है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप इससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट कैसे अर्न कर सकते हैं, कहाँ पर आपको मिलेगा, तो ये बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 1 लाख का मैंने एग्जाम्पल लिया है, SBI का जनरल पब्लिक है, SBI की सीनियर सिटीजन स्कीम, साथ ही यहाँ पर 5 सालों के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है पोस्ट ऑफिस की NSE, और 10 सालों के लिए एग्जाम्पल लिया है पोस्ट ऑफिस की KVP स्कीम में। तो यहाँ देख लेते हैं, अगर 5 सालों के लिए कोई व्यक्ति SBI का में निवेश करता है और जनरल पब्लिक है, जनरल कैटेगरी में आता है, तो उसे 5 सालों के बाद मिलता है 1,31,627 रुपया। बट अगर सीनियर सिटीजन है तो उसे मिलेगा 1,36,687 रुपीज। बट जनरल पब्लिक हो या सीनियर सिटीजन हो, कोई भी व्यक्ति अगर पोस्ट उसकी NSE स्कीम में निवेश करता है तो उसे मिलते हैं 1,38,949, यानी कि लगभग 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा सीनियर सिटीजन से। और जनरल पब्लिक की अगर मैं बात करूं तो 8-9 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, 8 हज़ार के लगभग मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, 1 लाख के ऊपर आपको 8 हज़ार का डिफरेंस मिलता है, और अगर आपने 10 लाख का निवेश किया है तो आपको 5 सालों में 80 हज़ार रुपये के लगभग मैच्योरिटी अमाउंट में डिफर दिखेगा। तो यहाँ पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा था SBI में 10 सालों के लिए, तो मैं इसे 4 महीने के लिए और अवधि बढ़ा देता हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में सुविधा रहेगी। अगर वही इंटरेस्ट रेट जो SBI का जनरल पब्लिक है 10 सालों 4 महीने के लिए मिलता है, तो उस हिसाब से मैच्योरिटी अमाउंट 1,76,462 होता है। सीनियर सिटीजन के लिए 1,90,767 होता है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस की KVP स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं तो 1 लाख रुपए का मैच्योरिटी आपको 2 लाख रुपए मिलता है। तो आप देख सकते हैं जनरल पब्लिक के हिसाब से लगभग 25 हज़ार रुपया ज़्यादा, 1 लाख पे 25 हज़ार, यानी कि 10 लाख पे 2.5 लाख रुपए का ये डिफरेंस आता है। तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कहाँ निवेश करना है। फ्रेंड्स ये पोस्ट ऑफिस की जो NSE और KVP इसकी स्कीम की डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप जाकर इन डिटेल वीडियो को देख सकते हैं और अपना निवेश अगर आप करना चाहें तो आप अपने हिसाब से निवेश कर सकते हैं। मैंने जस्ट एक रिकमेंडेशन किया है, आपको एग्जाम्पल के हिसाब से मेरा सजेशन दिया है, बाकी आपको जहां पर सुविधा लगती है आप उस हिसाब से निवेश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।